अब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट यहां से प्रूफ कर देता हूं प्रोजेक्टाइल से। उम्मीद है कि आप लोग को देख करके काफी अच्छा लगेगा। तैयार हो समझने के लिए? चलो समझते। नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल फिजिक्स वगैरह पर। ये मोशन इन अ प्लेन का दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं काफी तगड़े टॉपिक पर। एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं ये लेक्चर काफी पावरफुल होने वाला है। आप यकीन मानो कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि काश ये वीडियो लेक्चर मुझे पहले मिल जाता, क्योंकि वास्तविकता में मैं आपको वैसे समझाऊंगा जैसे आपको समझना चाहिए था। काफी मजेदार स्पेशल टॉपिक आएंगे आज के लेक्चर में जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर सवाल भी हम लोग करेंगे और क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आपके आते हैं इन सारे टॉपिक पर। कौन कौन से वैसे टॉपिक है जिसका डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं, एक बार मैं आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलेशन, रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच क्या रिलेशन होता है। इसका मैं ट्रिक भी आप लोग को बताऊंगा याद रखने का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं तब क्या होता है। आप सभी को पता है कि रेंज मैक्सिमम हो जाता है, तो रेंज जब मैक्सिमम होगा तब मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या रिलेशन होगा, इस पर डिस्कशन करेंगे, सवाल भी लगाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से दो डिफरेंट ऐसे एंगल होंगे जिनके लिए दो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल के रेंज जो है वो सेम होंगे। ये हम लोग देखने वाले हैं। तो काफी मजेदार तरीके से आज हर एक टॉपिक का डिस्कशन होने वाला है आपके सामने। तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट आपको मिल पाए। अगर थोड़ा मोड़ा देख करके छोड़ दोगे तो फिर वही बात हो जाएगा, अधूरा ज्ञान किस काम का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत से शुरुआत करेंगे और अंत पर जाकर के अंत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिलेशन रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच। जो आपके पास रेंज है r और जो आपके पास मैक्सिमम हाइट है h मैक्स, इसके बीच रिलेशन क्या होता है, इस चीज पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बच्चा आप सभी को पता है कि अगर यहां कोई प्रोजेक्टाइल है, इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट है, ये x है और ये अपने पास क्या है, y है। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हमने v वेलोसिटी से माफ कीजिएगा u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, ये कुछ ना कुछ रेंज कवर करता है, कुछ ना कुछ इसका हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। और इसका फॉर्मूला आप सभी को मैंने बताया है u² sin 2 थीटा अपॉन g, है ना। ये फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रूफ किया है, अगर नहीं देखा है तो जाकर के देख लो। और यहां कहीं पे इसका कुछ मैक्सिमम हाइट होता है, h मैक्स होता है, और यहां वर्टिकल वेलोसिटी जो है vy वो 0 हो जाता है और हॉरिजॉन्टल होता है u cos थीटा। आप सभी को ये चीजें पता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये रेंज और ये जो आपके पास मैक्सिमम हाइट है इसमें रिलेशन क्या है। आइए रिलेशन को निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से अगर देखोगे तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, u² sin 2 थीटा अपॉन g, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास बताइएगा। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है अपने पास u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन g, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1। दो समीकरण 2 में, इक्वेशन 2 में 1 से भाग देने पर क्या मिलेगा उस चीज को हम लोग देखते हैं। LHS में देखो तो इक्वेशन 2 में क्या है, h मैक्स है, तो यहाँ क्या लिखेंगे h मैक्स। और यहाँ अपने पास हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, r है, इक्वल टू देखो तो इधर पे क्या आ जाएगा, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन आ जाएगा 2g, माफ कीजिएगा यहाँ पर 2 जो है वो छूट गया था, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, u² sin 2 थीटा अपॉन में g आ जाएगा। u² से u² कट जाएगा और g से g कट जाएगा, तो इधर पे बचेगा h मैक्स अपॉन में r इज इक्वल टू, देखो तो इधर बच जाएगा आपके पास क्या, साइन थीटा, और नीचे में बचेगा आपके पास 2। और यहाँ देखो ध्यान से, नीचे तो कुछ भी नहीं है और ऊपर है साइन 2 थीटा, तो 1 अपॉन साइन 2 थीटा। अब देखो कट नहीं रहा। अब कोई ऐसे मत करना कि एक साइन से एक साइन को क्या कर देना, काट देना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। गड़बड़ का मतलब समझते हो ना, तो काटना नहीं है। आप सभी को पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो h मैक्स अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू में 1 बाय साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है बच्चा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक साइन से एक साइन, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो अपने पास इधर पे बचेगा h मैक्स अपॉन में क्या लिख सकते हैं बच्चा, r इज इक्वल टू, देखो तो 2 2 4 हो जाएगा, है ना। तो यहां से
एक मिनट स्क्वायर था ना यहाँ पर, तो एक साइन कट गया, ऊपर में बच जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर साइन थीटा, है ना, स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, यहाँ बच जाएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन में क्या देखो 2 × 2 4 और कॉस थीटा बचा हुआ है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो एच मैक्स अपॉन आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर में आ जाएगा आपके पास 10 थीटा, तो 10 थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे आर 10 थीटा इज इक्वल टू 4h मैक्स, और यही है बच्चा आपके पास रिलेशन हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट में। याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने के लिए देखो आर 10 थीटा है तो इसको बोल देंगे रतन, क्या बोल देंगे इसको रतन, है ना, और 4 को बोलेंगे चोर, ठीक है, और h को बोलेंगे है, h मैक्स को सिर्फ h मान लो, तो क्या याद रखेंगे रतन चोर है, रतन मतलब आर 10 थीटा और चोर है मतलब 4h। समझ रहे हो बात को, रतन चोर है आर 10 थीटा इज इक्वल टू 4h, कहानी क्या हो गया खत्म। इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं 10 थीटा इक्वल्स 4h मैक्स अपॉन में आर, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रखो, बट याद रहना चाहिए। अगर समझ में आ गया ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं और कमेंट करके बताना कि समझ में आया या फिर नहीं आया, और मजा आया होगा है ना, तो अपना प्यार जो है वो कमेंट सेक्शन में बरसाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो पहले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो आप लोगों ने लिख लिया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोग को, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जब एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तब क्या सिचुएशन बनेगा, क्या सिनारियो बनेगा, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। और आज मोशन अंडर ग्रेविटी का एक फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल से प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंस बना करके रखना, काफी मजा आने वाला है। ठीक है, चलो अगला हेडिंग बनाओ आप सभी मेरे साथ, अगला हेडिंग बनाइए when angle of projection is 45 डिग्री, है ना, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा तब क्या कंडीशन होगा, ये देखो कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले इसको समझो, बोल रहा है क्या कि एक प्रोजेक्टाइल है आपके पास, एक आपके पास क्या है, एक आपके पास है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ये x और ये आपके पास क्या है y है, और उसको हमने फेंक दिया कितने एंगल पे, तो उसको हमने प्रोजेक्ट किया, उसको वेलोसिटी दिया 45 डिग्री के एंगल पर। आप सभी को पता है कि ये रेंज होगा, यहाँ कहीं मैक्सिमम हाइट होगा, ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा h मैक्स, ये क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा h मैक्स, है ना, और ये आपके पास जो है, ये आपके पास जो है, ये क्या होगा आपका, ये होगा रेंज। ठीक है, ये क्या होगा रेंज। जब ऐसा होगा तो क्या कंडीशन बन सकता है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। एक बात बता है ना, कि यहां से रेंज अगर हम सबसे पहले बात करें किस पर, रेंज पर, हॉरिजॉन्टल रेंज पर, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में लिखते हो g, क्या लिखते हो, g लिखते हो। अब ध्यान से समझना, देखो तो 45 डिग्री के लिए अगर हम लोग रेंज लिखे तो r इक्वल्स क्या लिखेंगे, u स्क्वायर साइन, देखो तो थीटा रहता तो साइन 45, 2 थीटा है दैट मीन्स साइन 90, है ना, 45 इंटू 2 90 अपॉन में क्या लिखेंगे जी, साइन 90 कितना होता है +1, और आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 +1 तो होता है, साथ में साथ साइन जब 90 डिग्री पर अप्रोच करता है तब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, +1 मैक्सिमम। साइन का रेंज पता है ना, -1 to +1, तो यहां से आप बोल सकते हो कि रेंज आएगा भाई साहब, रेंज आएगा आपके पास u स्क्वायर अपॉन g, और ये जो रेंज आया आपके पास, ये रेंज है आपका मैक्सिमम, क्या है मैक्सिमम। मतलब 45 डिग्री पर अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका रेंज जो होगा वो क्या होगा बच्चा, मैक्सिमम होगा, रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलो अब हाइट पर बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट पर बात करते हैं। तो यहां से अगर हम अब बात करें, है ना, ये पहला हम लोग ने किस पे बात किया, रेंज पर। अब दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम हाइट पर, मतलब h मैक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं कि इस पर क्या होगा। ठीक है, तो h मैक्स पर अगर बात करेंगे तो देखिए, तो h मैक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है, h मैक्स होता है आपके पास
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होता है, अपॉन में 2g। तो यहां से एच मैक्स आप लिखोगे, एच मैक्स लिखोगे, देखो यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स साइन 45 डिग्री का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखोगे 2g। तो एच मैक्स क्या आ जाएगा अपने पास, एच मैक्स आ जाएगा, ये होगा यू स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, साइन 45 कितना 1/√2, तो यहां से क्या लिखोगे 1/√2 का स्क्वायर अपॉन में 2g। तो एच मैक्स आपके पास कितना आएगा बच्चा, इसको सॉल्व करो, ऊपर में बचेगा यू स्क्वायर, देखो 1/2 का स्क्वायर सॉरी 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, और देखो ये 2 नीचे आएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाय 4g आपके पास क्या आ गया, यू स्क्वायर बाय 4g आपके पास आंसर आ गया। किसका आंसर है भाई साहब, ये आंसर है मैक्सिमम हाइट का। तो दो चीजें आप लोगों ने सीखा, क्या क्या सीखा, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका रेंज क्या होगा यू स्क्वायर बाय जी, और ये मैक्सिमम रेंज होगा। तो यहां से अगर सवाल पूछे कि मैक्सिमम रेंज कब होगा एक प्रोजेक्टाइल का, तो आपको बोलना होगा कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। मतलब अगर कोई बात कर रहा है कि रेंज मैक्सिमम है तो अपने मन से बोल देना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट मींस थीटा जो है वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। जैसे बोलते हैं ना मामा जी आने वाले, तो अपने मन से सोच लेते हो मिठाई लाएंगे, जाएंगे तो पैसे दे करके जाएंगे, वैसे ही अपने मन से है ना पूरा चीज सोच लेना है। यहां पर भी जैसे ही बोलेगा कि आर मैक्स है, रेंज क्या है मैक्सिमम है, इसका मतलब थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा। ये याद कर लो, ये उतने अच्छे से याद करो जितना तुम लोग अपने क्रश को अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हो, ठीक है। और बाकी अपोजिट जेंडर होंगे तो अपोजिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, आप एच मैक्स को कैसे याद रखोगे, यू स्क्वायर अपॉन 4g। अब यहां से देखो, तो अगर यहां से मैं बात करूं, तीसरे पॉइंट पर बात करूं कि यहां से अगर मैं बात करूं कि अब बता दो कि रिलेशन जो होगा वो रेंज मैक्सिमम रेंज, ठीक है, एंड मैक्सिमम हाइट में रिलेशन कैसा है, तो देखो तो एच मैक्स इक्वल्स क्या है, एच मैक्स इक्वल्स होता है अपने पास यू स्क्वायर अपॉन 4g। अब ध्यान से समझिएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी किसके बराबर, आर मैक्स के बराबर। ये रेंज कैसा है भाई साहब, ये मैक्सिमम रेंज है। तो यू स्क्वायर जी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर मैक्स लिख सकते हैं। तो यहां से मैक्सिमम रेंज जो है वो सॉरी मैक्सिमम हाइट जो है किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज अपॉन 4। ये रिलेशन आ गया कब, जब थीटा कितना हो, जब आपका थीटा हो 45 डिग्री का, जब थीटा हो 45 डिग्री का। एक बात बताओ, वैसे भी तुम उस वाले फॉर्मूले से भी रिलेशन ला सकते हो। कैसे, मैंने क्या बताया था, रतन चोर है। मतलब देखो तो ध्यान से कि अगर रेंज को तुम क्या बनाओगे मैक्सिमम, तो थीटा कितना रखना होगा 45, तो यहां क्या पुट करोगे 1045, और यहां से ये 4 इंटू में एच मैक्स 1045 कितना +1 हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से समझोगे तो आर मैक्स इक्वल्स 4 मैक्स आएगा, इसीलिए एच मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आर मैक्स अपॉन में कौन सी आ जाएगा आपके पास 4। आ गया रिलेशन। चाहे तुम ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, दोनों बात क्या है सेम है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकलती है, क्या क्या आइए समझते हैं। जब 45 डिग्री का एंगल होगा तब रेंज क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम हाइट जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, आर मैक्स अपॉन में 4, है ना। देखो मैक्सिमम हाइट वैसे तो यू स्क्वायर बाय 4g है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम रेंज का बात करें तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम हाइट इक्वल्स मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाय 4, है ना। अच्छा कुछ और बात करता हूं। 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है, मतलब आधा हिस्सा ये, दैट मीन्स ये हिस्सा होगा आर मैक्स अपॉन 2, और ये भी हिस्सा होगा क्या आर मैक्स अपॉन में 2। अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करें, यहाँ की कोऑर्डिनेट की, तो ओरिजिन है तो 0,0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इस कोऑर्डिनेट को अगर बोले कि लिखो तो क्या लिखोगे, यहां देखो x अपने पास मैक्सिमम रेंज के बराबर, तो आर मैक्स और आर मैक्स कॉमा देखो तो y क्या हो गया आपका 0 हो गया। और यहां बोल दे कि इस कोऑर्डिनेट को बताओ, तो पहले क्या लिखते हो x, उसके बाद क्या लिखते हो y। तो x किसके बराबर होगा यहां का, देखो यहां का कोऑर्डिनेट लिखना है तो x हो जाएगा यहां से आर मैक्स अपॉन में 2। अरे भैया ये ना लिखेगा, यहां से यहीं तक ना लिखेगा, तो आर मैक्स अपॉन 2, और y कितना है इन टर्म्स ऑफ
रेंज बता दो तो y को लिख सकते हो एच मैक्स, क्या लिखोगे एच मैक्स। लेकिन अगर आर मैक्स के टर्म में बात करेगा तो आर मैक्स अपॉन में क्या लिख सकते हो 4। तो इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो आर मैक्स अपॉन 2 इंटू एच मैक्स, या फिर एच मैक्स को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एच मैक्स को रिप्लेस कर देंगे आर मैक्स अपॉन 4 से। तो ये कुछ बातें हैं जिनको मैंने पूरा कोशिश किया है कि सिंपल रखते हुए आप लोग को समझा पाऊं। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप बताना कि हाँ सर समझ में आ गया। अगर पेशेंस से बच्चे यहां तक देख रहे होंगे तो उनको मजा आ रहा होगा कि नहीं सर हाँ ठीक है, टॉपिक खूब मजे से समझ में आ रहा है। अगर मजे से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाइएगा, क्योंकि वही एक माध्यम है जो मेरी उत्साह को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है और हमसे आपके लिए दुगना मेहनत करवा सकता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। नोट डाउन करो, उसके बाद बात करेंगे कहां, आगे की तरफ। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, उम्मीद है कि लिख लिया होगा। अब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट यहां से प्रूफ कर देता हूं प्रोजेक्टाइल से। उम्मीद है कि आप लोग को देख करके काफी अच्छा लगेगा। तैयार हो समझने के लिए? चलो समझते हैं। सबसे पहले तो इसे साफ कर देते हैं, सबसे पहले इसे साफ कर लेते हैं। आप लोगों ने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे मिटा देता हूँ। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बोल सकते हो कि पीसफुल कॉन्सेप्ट है, उसे मैं क्या करता हूँ, समझाता हूँ। देखो तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में, याद है आप लोग को? अगर लेक्चर देख रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो और अच्छी बात है। दिमाग खाली है, जाकर के देखिए, एक बार में दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। मैंने बोला था कि अगर ये आपका ग्राउंड है, यहां से अगर वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट मीन्स 90 डिग्री पर अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो ये पक्का पक्की इसी रास्ते से वापस आएगा। अगर थीटा पर फेंकोगे देन ऐसा पाथ बना लेगा, लेकिन अगर पूरा 90 डिग्री पे फेंकोगे तब इसका जो पाथ है वो कैसा बनेगा, ऐसा। और ये 1D में मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाता है। वैसे मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये भी अपने पास मोशन अंडर ग्रेविटी ही है, बट 2D में, और ये कहां पे, 1D में। आइए समझते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, बोल रहा है क्या कि व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 ना, अब कर दो कितना, 90, क्योंकि 90 से क्या करना है बच्चा, प्रोजेक्ट करना है। जब 90 से प्रोजेक्ट करेंगे तो हम लोग का दिमाग क्या बोल रहा है कि ये x होगा सर, और ये क्या होगा, y। 90 डिग्री पर अगर वेलोसिटी दे दिया 90 डिग्री पर, मतलब अब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, 90। तो होगा क्या, सबसे पहले बात करते हैं रेंज पर। किस पर बात करते हैं हम लोग, रेंज पर। अगर हम रेंज पर बात करें तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर का, देखो तो u² साइन 2 थीटा अपॉन में g होता है। तो रेंज क्या आ जाएगा, u² साइन, देखो तो थीटा रहता तो 90 लिखते, 2 थीटा है तो 180 लिखेंगे, अपॉन में क्या, g। ये आ जाएगा आपके पास कितना, 0। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो आया वो क्या आ गया बच्चा, 0 आ गया। यहां से ये प्रूफ होता है कि अगर 90 पर फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं आना चाहिए भैया, नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जैसे जाएगा वैसा ही आएगा, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बिलीव नहीं हुआ अभी? देखो तो क्या अभी भी आपको बिलीव करने में शक है क्या, अभी भी विश्वास करने में शक है क्या? ये तो ऐसा तो मोशन अंडर ग्रेविटी में होता था ना, ऐसा कहां होता था, मोशन अंडर ग्रेविटी में होता था। और कैसा मोशन अंडर ग्रेविटी, स्ट्रेट लाइन वाला, 1D का जो आप पढ़े थे कॉन्सेप्ट वहां पर, उसमें। अच्छा, हाइट पर बात करते हैं, एच मैक्स पर, मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा उस पर बात करते हैं। बताओ तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाने से पहले मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया, वहां एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था, वो था u² अपॉन 2g। यहां अगर हम लगाए प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहां से h मैक्सिमम अगर निकालेंगे ये हो जाएगा u² साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g, साइन स्क्वायर 90 इज +1। तो आपके पास मैक्सिमम हाइट जो है वो कितना आ जाएगा, u² अपॉन 2g। ऐसा कहां होता था, 1D में जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था वहां पर। दैट मीन्स आप मोशन अंडर ग्रेविटी इन 1 डायमेंशन को प्रोजेक्टाइल से भी प्रूफ कर सकते हो, उसके फॉर्मूले को कर सकते हो। तो यहां से वेरीफाई हो गया कि अगर वर्टिकली कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो वर्टिकली नीचे आएगा, उसका पाथ जो है मोशन का वो पैराबोलिक नहीं बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ऐसे जाएगा ऐसे वापस आएगा।
बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? अगर मजा आया तो प्लीज आप लोग बताना कि हाँ सर मजा आ रहा था लेक्चर को देखने के समय में, समझने के समय में और पढ़ने के समय में। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन पे बढ़ता हूं और आप लोग को क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आप लोगों ने लिख लिया है देन अपने पास कुछ क्वेश्चन है उसको मैं करवा देता हूं, उसके बाद क्या करूंगा, आगे की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूं और क्वेश्चन करवाता हूं। ये आपके पास रहा क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर मैक्सिमम रेंज। अरे पकड़ ले, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम रेंज बोल रहा है। मैक्सिमम रेंज मतलब रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज मैक्सिमम तभी हो सकता है जब थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। अभी अभी पढ़ाया। आगे बोल रहा है देन फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी। बड़ा ही सिंपल है बनाना। देखो तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स का आपके पास फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिखोगे 2g। यू कितना दे रखा है, यू दे रखा है क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकेंड बोला है ना, विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो यू स्क्वायर का मतलब हुआ 20 इंटू 20, और देखो तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स साइन 45 डिग्री का है ना स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10। 1 0 से 1 0 खत्म और 2 से 2 खत्म, तो क्या बचेगा यहाँ से 20 इंटू साइन 45 का स्क्वायर करना है दैट मीन्स 1/√2 का स्क्वायर है ना। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 2, काट दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 10 मीटर। आपका क्या है 10 मीटर इज योर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास, ऑप्शन बी क्या है सही है। इतना करने का जरूरत था थोड़ी, बोल रहा है क्या कि फॉर मैक्सिमम रेंज है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसको 20 मीटर पर सेकेंड से हमने प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से, और किसके लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए। तो मैक्सिमम रेंज जब होगा है ना, तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करता है, जब रेंज मैक्सिमम होता है तो यू स्क्वायर अपॉन 4g। यू स्क्वायर का मतलब 20 इंटू 20 और यहाँ 4 इंटू 10, ये कट जाएगा, ये काट दोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा आपके पास कितना 10 मीटर इज योर राइट आंसर। बोलो क्या भारी है ये, क्या भारी है, नहीं ना। नोट डाउन करो, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए भैया लिख लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है। अब हम लोग देखते हैं 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज है ना। टॉपिक का नाम क्या होगा, 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज, मतलब 2 अलग अलग कौन से ऐसे एंगल होंगे जिनके लिए रेंज क्या होगा, सेम होगा। चलिए सबसे पहले तो इसको साफ करते हैं, मेरे साथ हेडिंग बनाइए 2 डिफरेंट एंगल फॉर द सेम रेंज है ना। 2 डिफरेंट एंगल फॉर द सेम रेंज। चलिए भाई साहब मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा, मिट का को नहीं रहा भाई साहब। चलिए टॉपिक का नाम मेरे साथ बनाइएगा, हेडिंग बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छा है, आपको स्मूथली मैं समझा दूंगा। जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है लेकिन आज स्मूथली आपको समझा दूंगा। टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। कहना क्या चाहता है, सबसे पहले ये समझो। बोल रहा है क्या कि 2 अपने पास डिफरेंट एंगल होंगे, जैसे ये मान लो x है और ये अपने पास क्या है y है। 2 प्रोजेक्टाइल है, ऐसा और ऐसा, इसको फेंक दिया u से और इसको भी फेंका u से। दोनों का अगर स्पीड सेम है, इसको फेंक दिया हॉरिजॉन्टल के साथ θ1 पर और इसको फेंक दिया θ2 पर, तो ये दोनों एंगल में क्या ऐसा रिलेशन होगा जिसके लिए इसका रेंज जो है वो सेम होगा, जिसके लिए इसका रेंज क्या होगा, सेम होगा, मतलब सेम रेंज आएगा इसका। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। मान लो कि एक पहला प्रोजेक्टाइल है और उसको हमने फेंका θ एंगल पर और उसने रेंज कवर किया r1। दूसरा प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने फेंका θ2 एंगल पर, ठीक है, और उसका रेंज जो है अपने पास वो है r2। R1 और R2 बराबर होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, R1 और R2 बराबर होगा, लेकिन कब, ये तब बराबर होगा जब θ1 प्लस θ2 90 के बराबर होगा। मतलब दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के जो सम होंगे जब 90 के बराबर होंगे तब उन दोनों के रेंज क्या होंगे, सेम होंगे बोल रहा था मैं। देख रहे हो मास्टर को तुतरा रहा है, जीव लड़खड़ा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं से ये चीजें बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। कहना क्या चाहता है एक बार मैं आपको समझाता हूं।
जैसे मान लो कि एक अपने पास प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, एक अपने पास प्रोजेक्टाइल है, इसको फेंक दिया 20 डिग्री पर, इसको प्रोजेक्ट किया कितने पर, 20 पर प्रोजेक्ट किया, और एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है इसको 70 पे प्रोजेक्ट कर दिया। क्या दोनों के रेंज सेम होंगे? बिल्कुल, दोनों के रेंज क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि देखो 20 प्लस में आप 70 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 90। दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को ऐड करने के बाद 90 जब आ जाए, इसका मतलब इनका रेंज क्या होगा, सेम होगा। मतलब सेम जगह से ये उठेंगे, सेम जगह सुतेंगे। अरे कहने का मतलब सेम जगह से उठेंगे और सेम जगह आकर के ये दोनों ग्राउंड पे हिट करेंगे, टच करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जैसे एक प्रोजेक्टाइल को अगर 50 पे फेंका जाए और एक प्रोजेक्टाइल को 40 पे फेंका जाए तो क्या इन दोनों के रेंज सेम हो सकते हैं? जोड़ लो, किसके बराबर है, 90 के बराबर। मतलब दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। अगर एक को फेंका जाए 30 पर और एक को फेंका जाए, लेट अस सपोज है ना, एक को फेंका जाए 30 पर और एक को फेंका जाए 60 पर, क्या इन दोनों के रेंज सेम होंगे? जोड़ लो, 90 के बराबर है, सेम होंगे। एक को फेंका जाए 35 डिग्री पर, ठीक है, एक को कितना पर फेंक दिया, 35 डिग्री पर, और एक को फेंक दिया 15 पर। बताओ क्या दोनों का रेंज सेम होगा? इसको ऐड करोगे, 90 आ रहा है क्या, 90 आ रहा है? नहीं, 90 नहीं आ रहा है, 50 आ रहा है। तो इनका रेंज सेम नहीं होगा, इनका रेंज सेम होगा, इनका रेंज सेम होगा, इनके रेंज सेम होंगे। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि सर एक बात बताओ, आप बोल तो रहे हो लेकिन कोई ऐसा डेरिवेशन बता दो जिससे हम बिलीव कर पाए। और कहीं अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया डिराइव करने के लिए कि कौन से ऐसे दो डिफरेंट एंगल है जिनके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कौन से ऐसे दो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिनके लिए रेंज सेम होगा, तो मैं क्या करूंगा? अरे कुछ नहीं करना है, फकीरा है तो फिक्र किस बात का। समझ रहे हो ना बात को? मैं जब हूं तो तुमको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। चलो इसको अब क्या करता हूं, मैं डिराइव कर देता हूं। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है इसका डेरिवेशन। आइए भाई साहब इसकी डेरिवेशन को क्या करते हैं, समझते हैं। हम और आप मिल करके इसको खलास कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये मान लीजिए कि अपने पास x है और ये अपने पास क्या है, y है। एक प्रोजेक्टाइल है, हाँ स्पीड सेम रहना चाहिए, दोनों प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से फेंकेंगे तब ऐसा होगा। इस प्रोजेक्टाइल को लेटर सपोज मैंने फेंक दिया u से और ये फेंक दिया थीटा एंगल पर, ठीक है। एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है, रेंज अभी से सेम बना देता हूं, और इसको भी फेंका किससे, u से, बट इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कितना है, थीटा डैश है। अब इन दोनों में रिलेशन निकाल करके देखता हूं कि क्या सच में अपने पास रेंज जो है वो सेम आता है या डिफरेंट आता है। आइए, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि अगर दोनों के समेशन 90 डिग्री के बराबर होंगे तभी हम बोल सकते हैं कि रेंज सेम होंगे। तो देखो, तो सबसे पहले इसको 1 बोल दो और इसको 2 बोल दो। तो पहले के लिए रेंज निकालोगे तो क्या लिखोगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में लिखोगे जी, है ना। और दूसरे के लिए जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डैश अपॉन में क्या लिखोगे, जी। अब सवाल ये है कि थीटा डैश किसके बराबर होगा। तो देखिए भाई साहब, रेंज सेम मैंने बनाया है, रेंज को क्या किया मैंने, सेम बनाया। तो रेंज सेम तभी होगा जब थीटा प्लस थीटा डैश जो है किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो थीटा डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। दैट मीन्स आपका थीटा डैश जो है कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा होना चाहिए। तो चलिए पुट आउट करते हैं यहाँ से। ये कहाँ से मैंने निकाला, इस वाले कॉन्सेप्ट से मैंने निकाला, इस वाले से, है ना। पहला एंगल दूसरा एंगल का सम 90 के बराबर, तो दूसरा बराबर क्या लिखेंगे, 90 माइनस पहला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से R2 जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यू स्क्वायर और यहाँ से क्या साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, थीटा डैश को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चा, जी लिखेंगे। तो R2 बराबर क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर। ध्यान से समझना, इसको क्या लिखेंगे, साइन, देखो तो 180 है ना, 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा क्योंकि है तो ओवरऑल सभी का सभी एंगल ही ना, और माइनस का 2 थीटा अपॉन में जी। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा होगा। तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या, जी। देखो तो ध्यान से क्या R1 और R2 बराबर है या नहीं है। देखो इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको बोल दो इक्वेशन 2, तो बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो दोनों के RHS क्या है, इक्वल, तो LHS क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो R1 और R2 क्या हैं, बराबर हैं। तो बोल सकते हैं कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को थीटा से फेंका जाए
और एक प्रोजेक्टाइल को अगर 90 माइनस थीटा से फेंका जाए तब दोनों के रेंज बराबर होंगे। कब कब होंगे? जब एक प्रोजेक्टाइल को थीटा से फेंकेंगे तो इनके रेंज बराबर होंगे उस रेंज के जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा होगा। इसको एकदम अच्छा से अपने जहन में बैठा लो, है ना। आज का लेक्चर यहीं तक था। हमारे सफर में एक क्वेश्चन भी है, उसको करेंगे, उसके बाद बाकी सब ठीक हो जाएगा। बाकी सब ठीक है का मतलब समझते हो ना? टाटा बाय बाय। तो लेकिन एक क्वेश्चन करने के बाद सबसे पहले इसे नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद लेक्चर को एंड कर देंगे। चलिए भाई साहब, ये आपके पास क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर एंड करने के बाद भी काफी सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। घबराना मत क्वेश्चन को देख करके, अरे भाई साहब क्या क्वेश्चन, इतना बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, 3 सवाल एक ही क्वेश्चन में ऐड कर दिए हैं, ये भी निकालना, ये भी निकालना, ये भी निकालना। नहीं, तुम पर रखो, तीनों चीज पर रखो, खटाखट सवाल बनेगा। सबसे पहले पढ़ते हैं। बोला है 2 बॉल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ सेम स्पीड, है ना। मतलब 2 बॉल है अपने पास, एक है ए, एक बॉल है ए और एक बॉल क्या है बी। ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया सेम स्पीड से, इसका स्पीड यू होगा तो इसका स्पीड भी यू होगा। बॉल ए इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड बॉल बी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल। क्या बोलना चाह रहा है समझो। यहाँ पे अगर ये प्रोजेक्टाइल है, ये एक्स है आपके पास और ये क्या है आपके पास वाई। बॉल ए है, ये फेंका गया इसको यू स्पीड से, एंगल कितना है थीटा हॉरिजॉन्टल से। बॉल बी है आपके पास, ये बॉल आपके पास कितना है ये बी, ठीक है। अब रेंज को क्या सेम बनाया है, किस लिए सेम बनाया बताऊंगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लेना, ठीक है। इसको भी यू स्पीड से ही फेंका गया है, बट ये एंगल कितना बना रहा है आपके पास, ये भी एंगल बना रहा है ना थीटा, बट ये कहां से बना रहा है वर्टिकल से, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा। अरे भाई साहब ये यू जो है बी का, ठीक है, वो थीटा इससे बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल बनाएगा तो ये कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल से कितना बना रहा है थीटा बना रहा है ना। तो आगे क्या बोला है आपसे, देन फाइंड टी ए अपॉन टी बी, एच ए अपॉन एच बी और आर ए अपॉन आर बी। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग टी ए अपॉन टी बी। टी ए अपॉन टी बी का मतलब क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्टाइल में बताइएगा। तो आप सभी को पता होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। तो यहां से थीटा लिख दिया टी ए के लिए और यहां से लिखेंगे 2u साइन थीटा, है ना। लेकिन थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा अपॉन में क्या लिखना होगा जी, जी से जी टाटा बाय बाय, 2u से 2u टाटा बाय बाय। तो टी ए अपॉन टी बी कितना आ जाएगा, देखो ये साइन थीटा और नीचे में बच जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा। ये कितना आ जाएगा टेन थीटा। ये आपका क्या है आंसर है। तो टी ए अपॉन टी बी कितना आ गया, ये आ गया आपका टेन थीटा। ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसे, मैं साइड में हूं, लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं निकालते हैं क्या, एच ए अपॉन एच बी निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरे का सॉल्यूशन देखते हैं और निकालते हैं एच ए अपॉन एच बी, है ना। क्या निकालते हैं हम लोग, एच ए अपॉन एच बी। तो एच ए अपॉन एच बी निकालने का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ बी। तो यहां से लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और इसके लिए लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे 2g, 2g से 2g कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर। तो एच ए अपॉन एच बी कितना आ जाएगा, ऊपर पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास बच्चा 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि दूसरे का आंसर क्या है 10 स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर है। और आर ए अपॉन आर बी कितना है पता है, इसका आंसर होगा 1। क्या होगा 1, क्यों पता है, क्योंकि देखो पहले थीटा पर और दूसरा 90 माइनस थीटा, दोनों का सम करो तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा, ये कितना आ गया 90। जब दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के सम 90 होते हैं तब बताइए कि उनके रेंज क्या होते हैं सेम। तो जो ये होगा वही ये होगा, कट मर के कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। नहीं सर बिलीव नहीं करेंगे, निकालेंगे, निकाल ले। क्या बोल रहा है, रेंज ऑफ ए अपॉन रेंज ऑफ बी। पहले का रेंज क्या लिखेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, और इसका लिखेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा।
तो मतलब 290 माइनस थीटा अपॉन जी, जी से जी टाटा बाय बाय, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर टाटा बाय बाय, तो क्या बचेगा इधर पे बचेगा साइन 2 थीटा अपॉन, देखो तो इसको लिख सकते हो साइन 180 माइनस का 2 थीटा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा इसमें भी और इसमें भी, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा अपने पास साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। एक बात बताइए, इसको आप एक मिनट, कॉस काय को लिख दिया भाई साहब, 180 पे तो एंगल चेंज नहीं होता, ये भी हो जाएगा कितना साइन 2 थीटा, तो ये कट के आंसर कितना आ जाएगा आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आपका क्या है आंसर। अब एक बात ध्यान से समझना है ना, जितने बेहतर तरीके से मैं यहाँ पर आज सारे स्पेशल टॉपिक को डिस्कस किया हूँ, उम्मीद बहुत कम रखना कि पूरे यूट्यूब में इतने सिलसिलेवार ढंग से एक साथ ये टॉपिक का डिस्कशन आपको मिलेगा। और टॉपिक पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चन करवाया है वो शानदार था, मतलब डिक्टू उस टॉपिक को समझाने वाला था, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला था। तो कहीं ना कहीं से आज का लेक्चर जो है मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन गया, काफ़ी बोल सकते हो कि शांत मिजाज में आज का लेक्चर मैंने शूट किया। आज गर्मी भी थोड़ा कम लग रहा था मुझे। आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, क्या मज़ेदार लेक्चर था या कुछ कमी अगर हो गई होगी तो आप कमेंट करके मुझे बताना, है ना। नया शुरुआत है मेरा, आप लोग का साथ चाहिए। अच्छा करूँ तो तारीफ भी कर देना, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ भी कर देना, और बताना भी कि ये गलती हो गया, अगली बार से सर इस चीज़ को ठीक करके ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।